Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे। बड़े भतीजे चिराग पासवान से तो उनकी पहले से ही अदावत चल रही है। अब छोटे भतीजे प्रिंस राज पासवान भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे की वजह है एक तस्वीर सामने आई जिसके बाद से बिहार की सियासत में सियासी हलचलें काफी तेज हो गई हैं। दरअसल होली के पावन त्योहार पर जब पूरा प्रदेश रंग में डूबा था, उसी दौरान प्रिंस राज ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की। अब क्योंकि राजनीति में मुलाकात के अपने मायने होते तो इसके भी मायने निकाले जाने लगे हैं। इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में चर्चा ये कि एनडीए की सीट शेयरिंग में एक बार गच्चा खा चुके पशुपति पारस के साथ अब उनके छोटे भतीजे प्रिंस राज भी बड़ा खेल कर सकते हैं। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ मुलाकात की तस्वीर प्रिंस राज ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की। फोटो शेयर करते हुए लिखा भी, क्या लिखा? तो लिखा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रभारी बिहार प्रदेश आदरणीय विनोद तावड़े जी से सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात की एवं होली रंगोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अब क्योंकि होली चुनाव से पहले है, ऐसे में होली के बहाने ही यहाँ पर दिल मिल रहे हैं। प्रिंस राज की बीजेपी प्रभारी से मुलाकात से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि वो चाचा का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चा तो ये भी कि वो अपने भाई यानी कि चिराग पासवान के पास लौट सकते हैं और उनकी पार्टी से समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सिंबल चिराग पासवान की पार्टी का होगा। बीजेपी से चाचा की नाराजगी के बावजूद वो खुलकर पीएम मोदी की तारीफ करते रहे हैं। जब उनके चाचा अलग राह चुनने की धमकी दे रहे थे तब वो मोदी के कामकाज की तारीफ कर रहे थे। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में दिवंगत नेता रामविलास पासवान का परिवार इन दिनों सुर्खियों में है। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच मतभेद पहले से ही चल रहे थे। हाजीपुर की सीट को लेकर पशुपति ने पहले बीजेपी से भी संबंध खराब कर लिए। फिर एनडीए में जब उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली तो उन्होंने अपनी राह अलग कर ली। नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। हालांकि उन्होंने अभी तक एनडीए छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया। इसके बाद एक एक करके उनकी पार्टी के नेता भी साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर प्रिंस राज ने पशुपति पारस से नाता तोड़ लिया तो उनकी पार्टी जिस तरह से बनी थी उसी तरह से टूट भी सकती है, विलुप्त हो सकती है। अब हर कुछ जो है वो प्रिंस पर टिकी हुई है, लेकिन क्योंकि चुनाव से पहले ये मुलाकात हो गई और होली के बहाने मुलाकात हो गई, तो ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि प्रिंस राज पशुपति पारस के खिलाफ बड़ा खेल खेल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।